Assalamu alaikum students, welcome to the facts of stats. Normal distribution is the main topic for today's discussion. Let's start it. Normal distribution is also called Gaussian distribution or Gauss distribution. It is defined as the continuous frequency distribution of infinite range. Normal distribution is also called bell-shaped distribution. The normal distribution is a descriptive model that describes the real world situations. In fact, normal distribution वो मॉडल है जो आपकी पूरी दुनिया की डिफरेंट सिनेरियोज को डिपिक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है. Characteristics bell shape. It can be clear from this diagram that normal distribution looks like the bell. इस डायग्राम से चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1 और जो इसके अंडर हिस्टोग्राम ड्रा होती है, अगर आप इसको कर्व तमाम पॉइंट्स को प्लॉट कर दें तो ये क्या शो ऑफ करता है, बेल की तरह डिस्प्ले देता है. सो दैट इज़ कॉल्ड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन. Characteristics: mean, median and mode are equal in normal distribution. It means mean, median and mode are coincide. 50% area on the left side of the distribution and 50% area on the right side of distribution. Curve is asymptotic to the x-axis. Total area under the curve above the x-axis is 100 or 1. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 आता है. Since the normal curve is symmetrical means जो एक स्पेसिफिक फॉर्म ना ही पॉजिटिव स्क्यूड है और ना ही नेगेटिव स्क्यूड है. ओके जी, इट कैन बी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर. बेल शेप कर्व, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पे म्यू इज 0, म्यू इज 0, ये म्यू है जस्ट लाइक दिस. म्यू इज 0, एक्सट्रीम लेफ्ट नेगेटिव इन्फिनिटी, एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी. 50% राइट साइड पे और 50% ऑन द लेफ्ट साइड. एंड द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 100. Empirical rule or the formula for normal distribution. For empirical rule for any normally distributed data, first property is 68% of the data falls within one standard deviation of mean. 68% कौन सा जी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक with one standard deviation, whereas 95% of the data falls within 2 standard deviation. ऐसी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ होगी जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा, जबकि 99.73 जो है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा, दैट इज आल्सो रिटन एज वाई 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई इज पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर. अब ऐसा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं. म्यू दैट इज पॉपुलेशन मीन. म्यू क्या जी, पॉपुलेशन मीन है हमारा, पॉपुलेशन मीन है. ओके, एंड सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन standard deviation. This is bell-shaped curve with the different centers and spread depending upon the mu and sigma. That is clear from the previous diagram. इन सब का जो सिग्मा है वो डिफरेंट है. फर्स्ट जो है कर्व उसमें कितना आ रहा है 68, सेकंड में 95 एंड थर्ड में 99.73. Standard normal distribution properties. The mean, that is population mean, is equal to 0 and standard deviation is
1. टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी. नॉर्मल कर्व के नीचे जो टोटल एरिया है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस. ओके, टोटल एरिया जो है इस कर्व के नीचे इक्वल टू 1. ओके जी. अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड कंसाइड. अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड जो हैं वो कंसाइड करते हैं. इट मीन्स दैट if mean is 10, that is mu, अगर mu 10 है देन मीडियन भी 10 होगा और मॉड भी 10 होगा. क्लियर जी. Q1 that is lower quartile is equals to mu minus 0.6745 sigma, and Q3 that is upper quartile mu plus 0.6745 sigma. It is determined by the mean and standard deviation. It is symmetrical. It is a symmetric unimodal bell-shaped curve. ये तो बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. Mean deviation is equals to 0.7979 sigma and quartile deviation QD इसके इक्वल होता है 0.6745 sigma. और इस प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल भी मस्ट आता है फ्रॉम दिस एंड आल्सो फ्रॉम दिस FBISC न्यूमेरिकल्स. SE और यूनिवर्सिटीज़ न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है इसमें. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कैन बी कन्वर्टेड टू द स्टैंडर्डाइज्ड फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला. Z is equals to x minus mu over sigma, where n mu population mean and sigma that is 1. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 0 होता है और सिग्मा 1. where x is a data point in the question and z score is a measure of number of standard deviation of the data point from mean. z क्या है जी? आपकी वो वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है, लेट्स से 70, 80 कोई भी नंबर हो सकता है. 70 और 100 एनी नंबर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले z में, उसके बाद हम इसका एरिया चेक करेंगे ऑन अंडर द नॉर्मल कर्व. Probabilities are depicted by the areas under the normal curve. Total area under the curve is 1. नई प्रॉपर्टी पढ़ ली है. टोटल एरिया इस सारी कर्व के नीचे क्या होता है? 1. The area in red is equal to the probability z is greater than 1. यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 और ये -1. ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है जी? -1 को शो कर रहा है एंड दिस वन शोन +1. ओके जी. नाउ रेड एरिया क्या शो कर रहा है? द एरिया इन रेड इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1. ये सारे का सारे एरिया क्या है? 1 से ज़्यादा है. ठीक है, और ये सारे का सारा कम है. द एरिया इन ब्लू इज इक्वल टू द -1 लेस देन z, -1 लेस देन z एंड z इज लेस देन इक्वल टू 0. ये केस होगा इन बिटवीन का, जिसके न्यूमेरिकल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शामिल होंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जांपल्स. द बॉडी टेम्परेचर फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स कैन बी मेजर्ड विद द थर्मामीटर. द हाइट एंड वेट ऑफ अडल्ट्स, वेट मशीन. द थिकनेस एंड डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट. हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की थिकनेस, उनकी है मेजर कर सकते हैं. IQ एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रिजल्ट्स. क्वालिटी QC, हर प्रोडक्शन हाउस का एक मेन डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कि आइदर आर प्रोडक्ट्स आर अप टू द मार्क और इट्स गॉन बिलो द स्टैंडर्ड. एरर इन मेजरमेंट्स. एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको हम अप्लाई करेंगे. हाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स. सुपीरियर यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स द प्लेसमेंट एग्जामिनेशन to all incoming freshmen. The examination score of 1000 examinees last semester were approximately normally distributed
with the mean score of 80 and standard deviation of 5. What is the probability that randomly chosen student got score below 70? First below 70 and second है above 82, जिसमें 1000 कैंडिडेट्स हैं, पॉपुलेशन मीन कितना है 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 5 है, और दो कंडीशंस हैं कि आइदर चूजन स्टूडेंट गॉट स्कोर बिलो 70 और अबव 82. लेट्स स्टार्टेड. फर्स्ट केस बिलो 70, म्यू कितना है 80, सिग्मा 5 एंड एक्स इज लेस देन 70. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट 70 इन जी. 70 माइनस 80 ओवर 5, तो वैल्यू क्या आती है -2. अब क्या करना है, ये पी ऑफ एक्स इज लेस देन 70. नाउ पी ऑफ जी इज लेस देन -2. -2 कहाँ पे आएगा जी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस वन पॉजिटिव इन्फिनिटी. ओके जी, ये नॉर्मल कर्व आ गई जहाँ पे 70 आ रहा था. ठीक है, 70 की वैल्यू क्या बनती है, जब उसको हमने कन्वर्ट किया जी में तो वो आ जाती है -2. ठीक है, अब -2 कहाँ पे आता है, डेफिनेटली यहाँ पे म्यू आ रहा है 80, तो 80 इससे लेफ्ट भी होगा नेगेटिव वैल्यू, यहाँ -2 और z इज लेस देन -2. तो -2 में z छोटे नंबर कौन से हैं, टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट. और टोटल एरिया कितना है यहाँ पे, दैट इज 0.5 एंड 0.5 फ्रॉम दिस साइड. ओके, नाउ 0.5 से आपने ये वाला एरिया लेस कर देना है और इसकी वैल्यू 0.4772 को हम चेकआउट करेंगे फ्रॉम एरिया टेबल. ओके, -2 को हम चेक करेंगे, उसकी वैल्यू आती है 0.4772. इसको लेस कर दिया हमने 0.5 से, देन आंसर इज 2.28%. नाउ अनदर केस अबव 82. इन द सेम वे 82 को हमने कन्वर्ट किया जी में. 82 माइनस म्यू ओवर सिग्मा दैट इज 0.4. नाउ P of z is greater than 82. Now P of z greater than, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट किया प्रीवियस स्लाइड में 82 को z में एंड द वैल्यू इज 0.4. नाउ कैलकुलेशन फॉर एरिया, P of x is greater than 82, P of z is greater than 0.4. 0.4 कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली राइट साइड पे आएगा. ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दिस वन नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके, और हमें 0.4 से ज़्यादा का एरिया चाहिए. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू इज 0, म्यू कितना आ रहा है जी 0. P of z इज ग्रेटर देन 0.4, 0.5 माइनस P of 0 इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन 0.4. इस सारे एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है, ये सारे का सारा कितना है जी 0.5. ओके, इसमें से हमने लेस करना है ये शेडेड रीजन, और 0.4 की वैल्यू आती है एरिया टेबल से 0.1554. 0.5 से ये वैल्यू जब लेस कर दी, 0.5 से ये वैल्यू हमने लेस कर दी, देन आंसर इज 0.3446 और 34.46. इन दिस वे हमने दोनों चीज़ें सीखी, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन. कोई नंबर हो तो उसको जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसकी कैसे वैल्यू ट्रेस आउट की जाती है. इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन ईमेल मी एट दिस ID. थैंक्स फॉर वॉचिंग.